नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से तीरे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए, जब हम छोटी चेस्ट का ब्लाउज बनाते हैं तो उसका हमें तीरा अलग से काटना है। अगर हम हैवी ब्लाउज बना रहे हैं तो उसका तीरा हम अलग से काटेंगे। और जब हम लंबाई की बात करें तो हमें लंबाई को देखते हुए भी तीरे की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ये सिंपल वाले कपड़े पे बताऊंगी, फिर अस्तर वाले पे और चेस्ट के हिसाब से बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है कि मेरा पीछे का पल्लर कम पड़ जाता है। तो देखिए, आपका पीछे का पल्लर कैसे कम पड़ जाता है। अब देखिए, जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसकी हम लंबाई, तो यहाँ पे देखिए हम कपड़े को लंबाई में काटेंगे। इसका अर्ध काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है इसका अर्ध, लेकिन हम इसको चौड़ाई में नहीं काटेंगे, लंबाई में काटेंगे। इस तरीके से काटेंगे अलग अलग। तो इससे क्या है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम चेस्ट के बारे में बात करें कि आप लोगों का पीछे का पल्लर कम पड़ जाता है। क्यों कम पड़ जाएगा? जब आप चेस्ट का नाप ले रहे हैं, गुंजाइश भी ज्यादा लें, 2 इंच की गुंजाइश रखें यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे तुरपाई भी करनी है तो 1.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे अलग से। ये 1.5 इंच हमने अलग से लिया है, जो हमारा सिलाई के लिए जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे हम अपनी लंबाई। तो देखिए, हमें लंबाई जैसे ब्लाउज की रखनी है 13 इंच, तो 1.5 इंच हमने अलग से लिया और 13 इंच पे हम ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर को कुछ लोग तीरा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम जैसे शोल्डर लेंगे अपने, तो यहाँ पे हम बंद गला बना रहे हैं, तो शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच। पीछे का हम बंद बनाएंगे ना, तो 6.5 इंच। और चेस्ट हमारी यहाँ पे है 34 इंच, तो हम 34 का आधा करेंगे तो 17, 17 का आधा करेंगे तो 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया, जो हमारा फिटिंग का है। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे कितना कपड़ा दिया है, 1.5 इंच। तो हमें गुंजाइश ज्यादा लेनी है। गुंजाइश अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारा कम कपड़ा नहीं पड़ेगा। जब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हमने 1.5 इंच कपड़ा लिया है, वो हमारा ढीला या टाइट करने के लिए होता है। जब हम यहाँ पे गुंजाइश 1.5 इंच की ले रहे हैं, तो अगर हमारा टाइट है तो इसको हम खोल के ढीला भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे गुंजाइश 1.5 या 2 इंच की लेनी है, तो कभी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है तीरा ऊपर का, तो नीचे की साइड हम आरोमल लेंगे 6 इंच, और इसको हमने ऐसे गोलाई में निशान लगाना है। तो देखिए, पीछे की साइड किसी ने बोला, यहाँ पे हमने आधा इंच लेके गोलाई दे दी। यहाँ पे हमें चौकुटा निशान नहीं लगाना, कटिंग करते समय गोलाई का ही निशान लगाना है। अब देखिए, पीछे का गला हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंच, क्योंकि बंद गला है हमारा। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से हमने गोलाई में निशान लगाना है, और पीछे का गला। अब यहाँ पे देखिए, पीछे की जो प्लेट है उसको हम ऐसे करके निशान लगा लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक सिंपल तरीके से कटिंग करेंगे, फिर आगे के पल्लर में हम बताएंगे आपको तीरे की कटिंग। तो यहाँ पे देखिए, हमने पीछे का पार्ट निकाल लिया। अब इसी को रख के हम आगे का पार्ट निकालेंगे, और कपड़े को बचाते हुए हमें कटिंग करना है कि कपड़ा हमारा कम कपड़े में हमारा ब्लाउज बन जाए। तो यहाँ पे जो अनपढ़ लोग हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, वो भी अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान और सरल तरीके से बता रही हूँ, एक एक पार्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आगे पीछे के दोनों पल्लर हमारे बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर हैं। और फिर भी मैंने ये आरोमल को इधर रखा है कि ये कटिंग का जो कपड़ा है वो मिल जाएगा हमें, हुक वाली काज वाली पट्टी के काम आएगा। अब देखिए, हमारे पास ये 2 पट्टियां मिल गई कटिंग में से। अब देखिए, आगे और पीछे के पल्लर दोनों हमने बराबर काटे हैं चेस्ट में। अब देखिए, यहाँ पे हमने आगे का पल्लर, जो हमारा कपड़ा ज्यादा था ना, तो 2 इंच हमें ये कपड़ा मिला है। जो हमारा नीचे का जो आगे का पल्लर है ना, 2 इंच लंबाई में बड़ा है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब देखिए, यहाँ पे जैसे हमने पीछे की चौड़ाई ली 2.5 इंच, तो आगे की भी हम चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। गले की लंबाई हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच।
गोलाई में। अब आधा इंच हमें देखिए यहाँ पे आरुमल का कटिंग करना है हर साइड में, क्योंकि आगे की साइड झोल आती है। अब देखिए हमें तीरे का निशान लगाना है, तो यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे 13 इंच पे, जबकि हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो भी 13 इंच की है। तो यहाँ पे हम प्लेट भी डालेंगे और तीरा भी लगाएंगे। तो देखिए हमें कैसे लगाना है। अब यहाँ पे लेंगे हम टक्स का निशान 9.5 इंच पे। अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे, तो 8.5 इंच हमारा 34 इंच है ना, तो 8.5 इंच हो गया हमारा फिटिंग का कपड़ा। अब 8.5 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.25 इंच। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अब 2 इंच की दूरी रखेंगे हम यहाँ पे, ऐसे 2 इंच की दूरी यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें तीरे का ऐसे करके 1 इंच ऊपर की साइड लेके ऐसे करके निशान लगाना है। अब इसको देखिए नीचे की साइड हमें थोड़ा सा गोलाई, हल्का सा। तो देखिए तीरे का कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ऐसे गोलाई। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है आधा इंच, हम यहाँ पे कटिंग करेंगे और गले को हम गोलाई में कटिंग करेंगे। दोनों साइड कैंची के कट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जुड़ा हुआ है, इसको अलग करना है। और जैसे हमारी लंबाई 13 इंच की थी ब्लाउज की, तो देखिए आधा इंच हम इसको ऐसे ऊपर की साइड दबाएंगे, आधा इंच यहाँ पे भी दबाएंगे, आधा इंच यहाँ पे दबाएंगे। जी प्लेट को हम 1 इंच लेंगे डबल करके, फिर हम इसमें तीरा जोड़ेंगे। तो आधा इंच हमारा इसमें भी जाएगा सिलाई में, फिर हमारा यहाँ पे तीरा इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए आधा इंच हमारा शोल्डर पे भी जाएगा ना सिलाई में, तो आधा इंच छोड़ के अब देखिए यहाँ पे अब ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे भी सिलाई में जाएगा ना तो ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 13 इंच की जब लंबाई होती है ब्लाउज की, तो इस तरीके से छोटा तीरा आता है। तो यहाँ पे तो हमें मिल रहा है ये 3 इंच का और यहाँ पे मिल रहा है हमें ये 1.5 इंच का, तो काफी है। तो जब भी हम तीरा वाला ब्लाउज बनाएंगे जो लंबाई में कम होते हैं, तो इसी तरीके से बनाना है। अब मैं आपको लंबाई ज्यादा है और उसका तीरा हम कैसे काटें, तो यहाँ पे जैसे हम लंबाई ज्यादा लेते हैं ना, तो उसका हम तीरा अलग से काटेंगे। और इसको मतलब हर साइज में भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी मैं बताती जाऊंगी। तो देखिए जैसे किसी को 44 चेस्ट का ब्लाउज चाहिए, तो पहले तो आपको अपना चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जैसे हमारी जितनी भी चेस्ट है उतना हम ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें गुंजाइश ज्यादा लेनी है, 3 या 4 इंच हम यहाँ पे गुंजाइश लें। अब गुंजाइश से क्या है कि अगर हम चाहें तो इसको ढीला भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें अपने पल्लरों को इस तरीके से छोटा बड़ा करना है ध्यान से। कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जब भी कटिंग करेंगे तो कपड़े को छोटा बड़ा करेंगे। यहाँ पे पहले हम अपनी लंबाई देख लें, तो यहाँ पे 15 इंच है पीछे का जो पल्लर है, आगे का पल्लर है हमारा 16 इंच। इस तरीके से और यहाँ पे देखिए हम शोल्डर की बात करें तो इसका भी हम छोटा गला बनाएंगे तो 6.5 इंच लेंगे शोल्डर। अगर आप यहाँ पे डीप गला बनाएंगे तो 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ पे हम आरोमल लेंगे, वो लेंगे 6 इंच। इस तरीके से गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है। गले की लंबाई हम यहाँ पे लेंगे 5 इंच और गोलाई तो देखिए जो हमारा आगे का पार्ट है ना वो बड़ा है लंबाई में, तो इसको हमें ऐसे करके रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमें लगाना है तीरे का निशान। तो तीरे का निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 14 इंच पे, क्योंकि हैवी चेस्ट है। इस तरीके से अब देखिए 1 इंच हमें ऊपर की साइड लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे गोलाई देनी है तीरे की, हमें इस तरीके से नीचे की साइड गोलाई देनी है, इससे शेप अच्छा आता है।
आधा इंच हम यहाँ पे आरुमल पर जरूर कटिंग करेंगे इस तरीके से कि झोल ना आए। आगे का आरुमल हमें जरूर काटना है। अब देखिए यहाँ पे हम हैवी चेस्ट है तो हमारा ये बीच में 14.5 इंच आ रहा है। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस जैसे हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया, हैवी चेस्ट है तो आप 14 या 14.5 इंच पे यहाँ पे गोलाई में कटिंग करें तो तीरा आपका एकदम बराबर आएगा। अब यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स का, और हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो 40 चेस्ट है तो 10 इंच हमारा फिटिंग का है। अब बीच की प्लेट मेन होती है। देखिए बीच की जो प्लेट है वो अगर इधर की साइड हो गई या इधर की साइड हो गई तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमें अपनी जो बीच की प्लेट है वो हमारा फिटिंग का कपड़ा निकालने के बाद पता चलता है कि कितने पे आएगी। तो जैसे हमारा 10 इंच है फिटिंग का कपड़ा, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे ये निशान लगा देंगे प्लेट का इस तरीके से। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि प्लेटों में हमें दूरी कितनी रखनी है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 इंच की दूरी रखेंगे हर साइड में, 2 इंच की यहाँ पे, और एक निशान हमारा यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हमें आगे का पल्लर कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा साड़ी का कपड़ा है तो उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे जो नए लोग हैं वो बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उनको देखना है कपड़ा किस तरीके का। देखिए एक कपड़े को हमें साड़ी का कपड़ा डबल करना है, और जहाँ पे भी हमें डिजाइन मिलती है उसकी हमें बाजू निकालनी है, और जो प्लेन वाला कपड़ा है उसको हमें ऐसे डबल करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो बंद वाली साइड है वहां पे तो हमें पीछे का पल्लर रखना है इस तरीके से, और जो खुली वाली साइड है उसको हमें ऐसे रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बंद वाली जो साइड है कपड़े की वहां पे हमने पीछे का पल्लर रखा है, जो खुले वाले पार्ट है वहां पे हम आगे का पल्लर रखेंगे। अब हमारा ये काफी कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हम 3-4 बाजू भी बना सकते हैं, छोटी बाजू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको हैवी चेस्ट का तीरा बताया, और यहाँ पे ये मैंने कम जो लंबाई है ब्लाउज की 13 इंच की तो उसके बारे में बताया। अगर आप इससे भी छोटा तीरा लगाना चाहते हैं या बड़ा तीरा लगाना चाहते हैं तो जो मैंने कल वीडियो डाली है ना तीरे के ऊपर, उसको भी आप जरूर देखें। इससे क्या है आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपको पता चलेगा कि जब हमारी 12 इंच की लंबाई है तो हम उसमें तीरा कैसे लगाएं। कुछ लोग तो 11 इंच की लंबाई का ब्लाउज भी पहनते हैं और कुछ लोग तो 16 इंच की लंबाई का भी ब्लाउज पहनते हैं, तो उसमें हमें तीरा कैसे लगाना है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो उसमें मैंने बताया कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो उसमें आप स्टिचिंग भी सीख सकते हैं और कटिंग भी सीख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ती हूँ, उसी को देखते हुए मैं वीडियो बनाती हूँ। जैसे कुछ बहनें बोल रही हैं कि हमें तीरे के ऊपर बताइए, तो मैंने तीरे के ऊपर बताया, लेकिन मैंने जो कल वीडियो डाली है उसको भी आप जरूर देखें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।